share video of fine 10 5 6 animal reproduction. See, in animals the reproduction is achieved by a पूरा reproduction, ठीक ना, the entire reproduction is achieved in three stages. In animals achieved by three stages. In three stages. पहला हो जाएगा प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, दूसरा हो जाएगा फर्टिलाइजेशन इवेंट, and the third one is post fertilization event. ठीक है, प्री फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन एंड फर्टिलाइजेशन. सो प्री फर्टिलाइजेशन स्टेज में आता है क्या, मतलब फर्टिलाइजेशन से पहले वाला स्टेज, मतलब गैमेट फॉर्मेशन वाला स्टेज. ठीक है, इसमें हम सबसे पहले कर रहे हैं प्री फर्टिलाइजेशन स्टेज. फाइन, प्री फर्टिलाइजेशन स्टेज. It is the stage where जहां पे गैमेट बनता हुआ. ठीक है, इट इज द स्टेज वेयर गैमेटोजेनेसिस ऑकर्स. गैमेटोजेनेसिस ऑकर्स. गैमेटोजेनेसिस कहने का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ गैमेट. गैमेटोजेनेसिस कहने का मतलब फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड गैमेट. from diploid cell. सर ऊपर करिए ना पेज. ठीक है, कॉपी करो जल्दी से. सर इसके ऊपर भी अभी लिखे हैं. ये रहा. अभी तुम लेट ज्वाइन किया जी क्लास. ठीक है, यहीं से स्टार्ट किए, खत्म हो जाएगा तो जल्दी बोलेंगे. टेल मी वंस यू आर डन विद दिस. स्क्रॉल करूंगा नीचे. सर नीचे कर लीजिए. हो गया, ये भी करो.
हो गया, आगे बढ़ो। Yes, sir. फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉयड सेल, फाइन। फीमेल के केस में फीमेल बनाती हैं ओवा। फीमेल प्रोड्यूसेस PRODUCES प्रोड्यूसेस ओवा by the process called oogenesis. oogenesis कहेंगे इसको, फाइन। सर नीचे करिए ना सर, सॉरी। oogenesis कंप्लीट इट फास्ट, उसके बाद रिस्पॉन्ड करेंगे। कोई बीच में बोल रहा तो इंटरप्ट करे उसको। सर लिखिए। हो गया, जल्दी करो। यस सर, हो गया। ठीक है, फीमेल ओवा बनाती हैं बाय द प्रोसेस कॉल्ड oogenesis, है ना। एंड मेल प्रोड्यूसेस स्पर्म with by the process called spermatogenesis. Male produces motile sperm by the process called spermatogenesis. ठीक है, spermatogenesis कहेंगे। Now let me discuss the reproductive structures of male and female, और वो देखते हैं जहां पे गैमेट बनता होगा। फाइन, reproductive structure of male. तो मेल हैज रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर लाइक, है ना, a pair of testes। क्वेश्चन आता है यहाँ से, फॉलोइंग आर द reproductive structure of male, a pair of testes, a pair of testes, है ना। दिस इज प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन, ये प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन है। ठीक है, दिस इज द प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन ऑफ ह्यूमन। ए पेयर ऑफ टेस्टिस हो गया, ठीक है। फिर हम लिख रहे हैं यहाँ पे एपिडाइडमिस, वास्ट डिफरेंस, प्रोस्टेट ग्लैंड। अभी मैं डायग्राम दिखाऊंगा। प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमिनल वेसिकल, seminal vesicle, सर ऊपर करिए ना। seminal vesicle, prostate gland and Cowper's gland. Cowper's gland या फिर bulbourethral,
ठीक है, काउपर्स ग्लैंड या फिर बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड कहेंगे इसको। ठीक है, इसको कंप्लीट करो, इस स्टेटमेंट को कंप्लीट करो, और मैं एक डायग्राम दिखा रहा हूँ, तो डायग्राम को ड्रॉ करेंगे, फाइन, और लेबलिंग भी करेंगे। मस्कुलर पेनिस, ठीक है, लिख लिए, खत्म करो जल्दी से। ये सर लिख लिए। ओके फाइन, यहाँ पे मैं स्ट्रक्चर दिखा रहा हूँ, स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे अभी और लेबलिंग भी करोगे। ये क्लियर नहीं है, ये नहीं बना पाओगे। ये वाला स्ट्रक्चर बना पाओगे? ओके, ये वाला स्ट्रक्चर बनाओ जी। मुझे ही बनाना पड़ेगा। सी हियर आई एम मेकिंग द डायग्राम, ठीक है, साइड व्यू में डायग्राम बना रहा हूँ। ठीक है, दिस टू आर टेस्टिस, ठीक है, ए पेयर ऑफ टेस्टिस, ये मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, इस टेस्टिस से निकला हुआ रहता है एक इस तरीके से माइप्लेक्स स्ट्रक्चर, इस तरीके से, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं वास डिफरेंस। यहाँ पे आके एक वेसाइकल मिलेगा, जिसको कहते हैं हम लोग सेमिनल वेसाइकल। फाइन, ये स्ट्रक्चर फर्दर आगे की ओर बढ़ेगा। यहाँ पे एक और ग्लैंड होगा जिसको हम लोग कहेंगे प्रोस्टेट ग्लैंड, देन इट इज फॉलोड बाय, ठीक है, छोटा सा एक ग्लैंड दिखेगा जिसको काउपर्स ग्लैंड कहेंगे हम लोग, एंड देन लाइज द यूरेथ्रल ओपनिंग, ठीक है, इट इज सर्कुलेटेड बाय मसल, जिसको पेनिस कहेंगे हम लोग। फाइन, सो मैं लेबलिंग कर दे रहा हूँ जो बेसिक स्ट्रक्चर्स है यहाँ पे। दिस इज टेस्टिस, स्क्रोटम,
Scrotum is the skin. SCROTUM. Scrotum skin region है. Vast difference हो गया. This is seminal vesicle. Prostate gland. Cowper's gland. ओके इसको हम लोग पेनिस कहेंगे. कम ऑन डायग्राम बनाओगे जल्दी से. फिगर ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम. ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम. डायग्राम बनाओ. यहाँ से डायग्राम बनाना चाह रहे हो तो यहाँ से बनाओ. आपको मन है कि कहीं और से हम डायग्राम बनाए, देन यू कैन मेक फ्रॉम अनदर सोर्स आल्सो, नो इशू. बना के जल्दी से भेजो मेरे पे जल्दी से. मैंने सिर्फ रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ही बनाया है, यूरिनरी ब्लडर वगैरह नहीं बनाया मैंने. आप लोग चाहो तो बना सकते हो कहीं से भी देख के. कम ऑन मेक इट फास्ट. करे जल्दी बना के भेजो जी. आरके मेहता. ठीक है नेक्स्ट. बाकी लोग भी भेजेंगे जल्दी, तब हम आगे बढ़ेंगे. अभी इन सभी का फंक्शन मैं बताऊंगा. फाइन.
सर हाँ जी बोलो। सर नंबर दे सकते हैं कि अपना जिस पे सेंड करना 9570 वेट 7275 यस सर 7275 71 सर 9570 ना 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 वो नहीं, इस पे भेजो। ओके गाइस, आई एम मूविंग फॉरवर्ड। फंक्शन देख रहा हूँ यहाँ पे मैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं टेस्टिस से, ठीक है। टेस्टिस जिसको गनाड्स कहते हैं, है ना, इसका फंक्शन होता है स्पर्मेटोजेनेसिस करने का। वेरी गुड पीयूष। It is the site where a spermatogenesis occurs. The spermatogenesis occurs. ठीक है, ये वो स्ट्रक्चर है जहां पे स्पर्मेटोजेनेसिस होना है। ओके, स्पर्म सेल्स बनते हैं क्योंकि यहाँ पे कुछ जर्म सेल्स प्रेजेंट है। फाइन, उन्हीं जर्मिनल सेल से स्पर्म सेल्स बनते हैं। आर प्रोड्यूस्ड बाय और प्रोड्यूस्ड फ्रॉम जर्म सेल्स। ठीक है, जर्म सेल्स प्रेजेंट रहते हैं, उन्हीं के अंदर से बनता है। ठीक है, टेस्टिस के अंदर बहुत सारे कंपार्टमेंट प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स कहा जाता है, दैट यू विल गेट टू नो इन हायर क्लासेस। इन टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स रहते हैं, उसके अंदर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। उस ट्यूब का क्रॉस सेक्शनल एरिया देखोगे तो उसके अंदर सेल्स प्रेजेंट रहते हैं जिससे स्पर्म सेल्स बनते हैं। फाइन, हटाइए, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, थ्रू एपिडाइडीमिस एंड वास डिफरेंस द स्पर्म रीचेस द सेमिनल वेसिकल। Through epididymis and vas deferens स्पर्म पहुंचता है कहां तक? REACHES, sperm reaches to seminal vesicle.
ठीक है, सेमिनल वेसिकल को रीच करता है स्पर्म। फाइन, सी sperm cells mixes with the product of seminal vesicle, prostate gland and Cowper's gland. At that time the sperm is no more called as a sperm. ठीक है, however it is called as semen. Sperm cells mixes with the product of seminal vesicle, prostate gland and Cowper's gland. ठीक है, ये बनाएगा and here the sperm is known as, and now the sperm is termed as semen. ठीक है, सीमेन प्रोनाउंस करेंगे, ध्यान रखेंगे, सीमेन कहा जाता है, स्पर्म सेल नहीं कहा जाएगा. दैट इज नो मोर स्पर्म, नाउ इट इज टर्म्ड एज सीमेन. ओके, ये इजेक्शन, जब गैमेट का इजेक्शन होता है तो स्पर्म सेल्स का इजेक्शन ना होके सीमेन का इजेक्शन कहेंगे. दैट सीमेन कंटेन स्पर्म सेल्स. ठीक है, सीमेन के अंदर क्या क्या होता है ये मैं डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पे. सीमेन हैज द फॉलोइंग थिंग्स. फ्रक्टोज, ठीक है, फ्रक्टोज रहेगा. क्यों रहेगा फ्रक्टोज? तो फ्रक्टोज एनर्जी प्रोवाइड करता है स्पर्म सेल्स को मूवमेंट के लिए. फाइन, फ्रक्टोज प्रोवाइड्स एनर्जी फॉर द मूवमेंट ऑफ sperm. Fructose, it provides energy for the movement of sperm. ठीक है, कुछ अल्कलाइन सब्सटेंस रहते हैं. अल्कलाइन सब्सटेंस इसलिए रहते हैं ताकि वेजाइनल रीजन को न्यूट्रलाइज कर सके. फीमेल वेजाइनल रीजन हैज एसिडिक कंडीशन, so that acidic condition must be neutralized. तो एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या चाहिए? अल्कलीन चाहिए, बेस चाहिए, है ना. तो ये अल्कलाइन सब्सटेंस का सिक्रेशन होता है तुम्हारा प्रोस्टेट ग्लैंड में. फाइन, और लुब्रिकेटिंग सब्सटेंस, ठीक है, सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान लुब्रिकेशन की आवश्यकता पड़ती है, तो वो लुब्रिकेशन सब्सटेंस का सिक्रेशन करता है काउपर्स ग्लैंड या फिर बल्बोयूथरल ग्लैंड भी कहेंगे उसको. फाइन, मूविंग फॉरवर्ड, यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ अल्कलाइन सब्सटेंस are also present in semen. ठीक है, this alkaline substance neutralizes the acidic pH present in vagina and uterus.
Vagina and uterus, these are the two parts of female reproductive structure. अब बाद में बताएंगे, है ना? ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। थोड़ा सा ऊपर आज कीजिए, हल्का हाँ लाइन ठीक ठीक ठीक, बस। कंप्लीटेड जल्दी करो। जी सर, हो गया। ये हो गया। Semen also has lubricating substance which provides lubrication during sexual intercourse. Sexual interaction during coitus, sexual interaction या फिर coitus भी कहते हैं, ठीक है। कोइटस के दौरान लुब्रिकेशन प्रोवाइड करेगा, ये प्रोडक्ट सीक्रेट करता है बल्बोयूथरल ग्लैंड। फाइन, और कुछ, हाँ, penis, the penis, it is the muscular structure, penis is muscular structure, है ना? दो तरीके से काम करता है ये, या फिर बोल सकते हैं दो काम करता है। फाइन, it helps in transferring of semen into the female body as well as also participate in the ejection of urine from urinary bladder, है ना? तो दो काम है यहाँ पे पेनिस का। It has two important function. Two important function. One, to transfer semen into female body, पहला। दूसरा, to eject the urine, है ना? यूरिन का निकालना, ठीक है। यूरिन बाहर निकलेगा और सीमेन ट्रांसफर होगा फीमेल बॉडी में थ्रू दिस पेनिस। फाइन फाइन फाइन। सो यहाँ पे मैं स्पर्म सेल्स का डायग्राम बना रहा हूँ, स्पर्म सेल का डायग्राम बना रहा हूँ मैं यहाँ पे।
Chromosome, this is nucleus, इसको नेक कहेंगे, दिस इज टेल। यहाँ पे बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट रहते हैं, दीज आर माइटोकॉन्ड्रिया, लगभग 25 माइटोकॉन्ड्रिया रहते हैं इस पे। बनाओ जरा ये डायग्राम। जल्दी जल्दी। यस सर, हो गया। हो गया? यस सर। फाइन फाइन। बाकियों का दिखाना नहीं है, पिक्चर दिखाना नहीं है, डायग्राम बस कंप्लीट कर लेंगे। फाइन, आई एम मूविंग फॉरवर्ड। नाउ आई एम गोना डिस्कस द फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर नाउ। Okay, female reproductive structure. So, human female reproductive structure consists of a pair of ovaries, pair of oviduct. देंगे ना? हाँ मिलेगा, PDF मिलेगा। Fine. Consists of pair of ovary, oviduct, a uterus or called womb. Uterus कहेंगे या फिर womb कहेंगे। Then cervix एक region है। Fine. Then vagina. ठीक है। Fine. उसके बाद आउटर स्ट्रक्चर डील नहीं करेंगे, क्वेश्चन नहीं आता है वहां से। फाइन, मेनी आर देयर, क्लिटोरिस है, लेबिया मेजर माइनर है, प्यूबिक रीजन है ना, तो वो सब डिस्कस नहीं करेंगे। सो मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, द फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इंक्लूड्स
देखो जरा, pair of ovary, pair of oviduct, a womb, a vaginal canal, and a pair of mammalian glands. कंप्लीट हो जाएगा तो बताएंगे. फाइन. Yes, sir. Complete. Rest others. Shall I move? Okay.
बनाएंगे। बनाओ जल्दी से। बनाओ, इसके बाद सबका फंक्शन बताते हैं। हो जाएगा तो बताएंगे, सबका फंक्शन बताऊंगा। Yes sir, done. बाकी लोग Yes, sir, done. ठीक है। ओवरी जो है ये प्राइमरी स्ट्रक्चर, फाइन, इट इज प्राइमरी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। It is primary reproductive structure. It is functional at puberty ठीक है। puberty स्टेज कहने का मतलब क्या होता है जी? मेनाज, ठीक है। ओवरी जो पहली बार फंक्शनल होगा उसको हम लोग कहेंगे मेनाज, फाइन। मतलब ओवरी पहली बार ओवा का प्रोडक्शन शुरू कर दिया, फंक्शनल ओवा का प्रोडक्शन शुरू कर देता है, तो उस पीरियड को हम लोग कहते हैं मेनाज कंडीशन। मेनाज कहने का मतलब ये भी है कि फीमेल आर बिकमिंग सेक्सुअली मैच्योर, दैट इज कॉल्ड मेनाज, फाइन। Menarche is marked by menstrual cycle. Menstrual cycle. Fine.
आगे बढ़ता हूँ। फीमेल के केस में है ना, एक ही ओवरी फंक्शनल होता है एट ए टाइम। एक महीने में एक ही ओवरी फंक्शनल है, दोनों फंक्शनल नहीं होता है। राइट फंक्शनल है, लेफ्ट फंक्शनल है, वी कैन नॉट से। एंड विद इन ए मंथ ओनली वन ओवा इज रिलीज्ड, ठीक ना। ओनली वन ओवा इज फंक्शनल ovary functional in a month at a time, ये ज्यादा सही रहेगा, at a time, fine। फीमेल एक ही ओवा बनाती है in a month। फीमेल produces only one functional ova in a month, ठीक ना। जब ओवा का रिलीज होना बंद हो जाएगा फीमेल के केस में, उस पीरियड को हम लोग कहते हैं मेनोपॉज। द टाइम पीरियड when a female stop producing ova is called menopause, ठीक है। मेनोपॉज हो जाएगा मतलब कि ये रिप्रोडक्टिवली इनएक्टिव हो जाएंगे, ठीक है। मेनोपॉज इज अचीव्ड एट द ईयर ऑफ, ठीक है, 40 से 45, किसी किसी किताब में 50 से 55 भी लिया हुआ है ना, किसी में 40 है। तो हम एक एवरेज दे दिए हैं, 45 से 50 साल की उम्र में जाते जाते फीमेल एग का प्रोडक्शन बंद कर देती है, ठीक है। दे आर नो मोर सेक्सुअली एक्टिव, है ना, उनमें मेंस्ट्रुअल साइकिल अब नहीं होना है, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग नहीं होना है, फाइन। ये हो गया फंक्शन ओवरी का, फाइन। ओवरी प्रोड्यूसेस, लिख चुका हूं शायद, ओवरी प्रोड्यूसेस नहीं लिखा हूं। प्रोड्यूस करता है ओवा या एग एंड हॉर्मोन्स, these are the function of ovary। now let's see the function of fallopian tube, है ना। fallopian tube का फंक्शन होता है कि ओवा को रिसीव कर ले। ओवरी से ओवा रिलीज होता है, वो रिसीव होता है ट्यूब में, पाइप में, चैनल में। दैट ट्यूब इज द fallopian tube। it receives ova, ठीक है। ध्यान देंगे, ये रहा स्ट्रक्चर, है ना। यहां से ओवा रिलीज होता है, ये रहा ओवा, यहां तक पहुंचता है, फाइन। एक छोटा सा स्ट्रक्चर से हम दिखा रखे हैं ओवा, ओके। इससे यहां से स्पर्म सेल्स पहुंचते हैं, ये रहा स्पर्म सेल्स, है ना। ये स्पर्म सेल्स इस रास्ते से होते हुए यहाँ जाएगा, है ना। स्पर्म सेल्स यहाँ पहुंचेगा, ओवा यहाँ पहुंचेगा, स्पर्म सेल्स यहाँ आएगा, ये स्पर्म सेल्स है, ये ओवा है, फाइन। ये स्पर्म सेल है, ये ओवा है। स्पर्म सेल्स और ओवा का मीटिंग फेलोपियन ट्यूब में ही होता है। कहने का मतलब फर्टिलाइजेशन फेलोपियन ट्यूब में ही होता है। सो लेट मी मेंशन, and here sperm cell met with or meet with it, and fertilization occurs।
क्वेश्चन पूछता है ह्यूमन फीमेल के केस में फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है या इंटरनल है, सो इट इज इंटरनल। कहाँ पे होता है, तो ये होता है फेलोपियन ट्यूब में, आंसर देंगे, ठीक है, इट टेक्स प्लेस इन फेलोपियन ट्यूब। फाइन, हो गया ये। आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ठीक है, जाइगोट इज फॉर्म्ड, जाइगोट बनता है विच मूव्स डाउन टू यूट्रस। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, दैट इज यूट्रस। ठीक है, यूट्रस का फंक्शन होता है, यूट्रस का रोल ये है कि वो एक सर थोड़ा सा ऊपर की। एनवायरमेंट, हाँ यस सर, हो गया। यूट्रस, ठीक है, ये पियर शेप, क्या बोलेंगे, कौन शेप बोल सकते हो, स्ट्रक्चर है, स्ट्रेचेबल है, इसके पास 3 लेयर होते हैं, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड एक्टोमेट्रियम। फाइन, स्ट्रेचेबल है, एक्सपैंडेबल है, इसके अंदर फीटस का डेवलपमेंट होता है, बेबी का डेवलपमेंट होता है, ठीक है, इसी के अंदर। ओके, इट इज अ बैग लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, थैली का तरह स्ट्रक्चर है, विच इज स्ट्रेचेबल, which is flexible, can be a stretch, है ना, इसके पास 3 लेयर होते हैं, it has 3 layers, endometrium, the innermost layer, ये innermost layer है, endometrium, myometrium ये मिडिल वाला लेयर है, the middle layer, and ectometrium, this is outermost layer। फाइन, ये तीनों लेयर है। यहाँ पे एंडोमेट्रियम की साइज वेरी करता है हर महीने, फीमेल के केस में एंडोमेट्रियम का थिकनेस, मोटाई वेरी करता है, ठीक ना, ब्लड वेसल से एक थिक लेयर बनता है, और ये थिक लेयर टूट भी जाता है, जब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो ये थिक लेयर टूट जाता है, ठीक ना, ब्लड से बना हुआ है तो टूटेगा तो ब्लड बाहर निकलता है, जिसको हम लोग मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग कहते हैं। फाइन, इट्स थिकनेस इज वेरिएबल, थिकनेस इज वेरिएबल, ठीक है, फॉर्म्ड बाय ब्लड, है ना, ब्लड से बनता है ये थिकनेस, ठीक है। सो व्हाट इज द रोल ऑफ दिस थिकनेस, ठीक है, रोल ऑफ दिस थिकन, THICKNED, endometrium is to provide place for
implantation of developing zygote. ठीक है, डेवलपिंग जाइगोट का इम्प्लांटेशन होता है, धसना होता है ना, एंडोमेट्रियम लाइनिंग के अंदर धसना होता है, तब जाके इसमें प्लासेंटा का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ड्यू टू इम्प्लांटेशन the placenta is formed. ठीक है, प्लासेंटा डेवलप होता है। ठीक है, इसी के चलते ठीक है, आगे बढ़े। ये हो गया यूट्रस का फंक्शन। एक पॉइंट और लिख दे रहा हूं, यूट्रस इज द रीजन where baby is developed, है ना। तो धीरे धीरे देखते होंगे बेबी का साइज बढ़ते जाता है ना, तो यूट्रस एक्सपैंड होता है उसमें। फाइन, मैंने बताया था ये स्ट्रेचेबल है, एक्सपैंडेबल है। आगे बढ़े, वेजाइना। ठीक है, ये वो रीजन है जहां से स्पर्म सेल एंटर करता है। इट इज द चैनल through which the sperm cells are released in female, are released into uterus through पेनिस। ठीक है, ये हो गया फंक्शन विजाइना का। और कुछ है, एक है मेमोरियन ग्लैंड। ठीक है, तो मेमोरियन ग्लैंड का फंक्शन होता है मिल्क प्रोडक्शन। एज द बेबी टेक्स बर्थ, है ना, द फीमेल स्टार्ट टू प्रोड्यूस मिल्क ड्यू टू सक्लिंग प्रोसेस ऑफ द चाइल्ड। ठीक है, its function is to produce milk and to release milk ऑक्सीटोसिन। ठीक ना, मेमोरी ग्लैंड का फंक्शन है मिल्क का प्रोडक्शन करना और सिक्रीशन करना। फाइन, so milk production is under the control of prolactin hormone, while the milk let down, ejection of milk from the body is performed by oxytocin. ठीक है, do not get confused between oxytocin and prolactin. फाइन, प्रोलैक्टिन का फंक्शन होता है मिल्क का सिंथेसिस करे, मिल्क का सिंथेसिस करवाना। फाइन, while the function of oxytocin is to release the milk outside the female body on suckling process,
बेबी सकलिंग प्रोसेस करेगा तो मिल्क बाहर रिलीज आउट होगा. फाइन, लेट मी स्टॉप हियर. फाइन, आज लेक्चर में यहीं भी खत्म करता हूँ. पढ़ के आओगे आप लोग. अगले क्लास में मैं करूंगा फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट. फाइन, एंड देन आई विल डिस्कस सेक्स डिटरमिनेशन आल्सो. सर हाँ जी बोलो. सर यूट्रस से जहाँ से लिखे थे वहां से एक बार दिखाई. आई एम थोड़ा. सेंडिंग द पीडीएफ. अरे यार, आई एम सेंडिंग द पीडीएफ ऑफ दिस. ठीक ओके है, सर. देख लेंगे कहाँ तक गया है.